दो टाइप के कैंसर्स, एक सॉलिड ट्यूमर्स जो हम कट करके सर्जन्स निकाल सकते हैं, और एक लिक्विड ट्यूमर जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। राइट। ब्लड कैंसर्स भी कुछ स्टेज और कुछ टाइप के कैंसर्स है जो कीमो से ठीक हो सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आप कितना जल्दी प्रिकॉशन लेते हो और डॉक्टर के पास जाते हो। करेक्ट। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। हेल्थ इज वेल्थ। आज सभी को चाहिए कि वो हेल्दी रहे, कोई बीमारी ना हो। बीमारी की बात करें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, और कैंसर बहुत ही अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होते हैं। तो ये कैंसर की अवेयरनेस के लिए स्पेशली फॉर द ओरल एंड नेक सर्जन इज कमिंग टू जॉइन अस फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड शी इज नन अदर देन डॉक्टर रीना यादव. She is oral and neck surgeon and have an experience of 13 years. So let's welcome her to our podcast show चाय पे चर्चा. रीना जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में. थैंक यू खुशबू, इट्स बिन इमेंस प्लेजर. मैं यहाँ पे आई. द पर्पस इज कैंसर डेडलीस्ट नहीं है. हमारे समाज में ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. यस, अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. कैसे रहता है, किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो समझ में भी नहीं आता है कि कभी हमारे बॉडी में डिटेक्ट हुआ है, और इन इंडिया इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक, साइलेंट एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है और बहुत संख्या में बढ़ रहा है. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कैंसर स्पेशली ओरल कैंसर्स या हेड एंड नेक कैंसर्स में स्पेशली आपको सिम्टम्स समझ नहीं आता है. सिम्टम्स मतलब आपको क्या तकलीफ है. जैसे बुखार आया तो आपको वीकनेस लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको समझता है. कैंसर सिर्फ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खाने से नहीं होता है. उन पेशेंट्स में भी होता है जिसमें डायबिटीज़ और बीपी की दवा जो बहुत सालों से खा रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मसूड़े में कोई डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो रही है, ये भी कैंसर का एक अवेयरनेस है. हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, जब तक दिक्कत नहीं आए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. एंड टू गो टू अ करेक्ट डॉक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यस. सो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खाली टोबैको खाने से ही ओरल कैंसर नहीं होता, क्योंकि एक बहुत मिथ है कि टोबैको खाते हैं इसके लिए उसको ओरल कैंसर हुआ, लेकिन कभी कोई नहीं खाता उनको भी हो जाता है तो कहते हैं ये तो खा नहीं रहे थे, उनको कैसे हो गया. सो लाइक यू हैव सेड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक सिम्टम्स आर देयर. सो कैन यू गाइड अस कि कौन से इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ दुखती है पर्टिकुलरली, या कुछ आपको वॉमिटिंग सेंसेशन, नॉशिया, ऐसे कौन से सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है? ओके, मुंह का कैंसर सबसे ईजीएस्ट है. आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हो. मैं हर मरीज को यही बोलती हूँ, वाइल ब्रशिंग सिर्फ 2 मिनट अपने मुंह को एग्जामिन करने के लिए दीजिए. स्पेशली अगर आप गुटखा, तंबाकू, खैनी, मावा वगैरह खा रहे हैं तो. दूसरा चीज़ है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी एक घाव ठीक नहीं हो रहा है तो आपको अलार्म है कि आपको रिस्पेक्टिव डेंटिस्ट, कोई सर्जन या आपका कोई फैमिली फिजिशियन हो उसके पास जाके आप दिखाइए. तीसरा होता है कि बर्निंग, कोई भी मिर्ची वाली चीज़ खा नहीं पा रहे हो, सिंपल मिर्च नहीं खा पा रहे हो, तो इट्स एन अलार्मिंग साइन. बहुत सारे गुटखा पेशेंट्स में हम लोग गुटखा चुइंग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें मुंह खुलना कम होते जाता है समय के साथ. और हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति है जो हैबिट बहुत यंग स्टेज में स्पेशली स्कूल में चालू करते हैं और 30s तक आने तक छोड़ देते हैं. बट जब उनकी बॉडी 40s 50s पे जाती है तब उन्हें ज़्यादा इफेक्ट आने लग जाती है. तो याद रखिए, सिंपल 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी घाव नहीं ठीक हो रहा हो, सफ़ेद या लाल दाग आपके मुंह के अंदर हो या गले के अंदर हो, टॉन्सिल एरिया में हो, तो आपका ये सिग्नल है कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. एंड कैसे होता है जब डिटेक्ट होता है तो क्या रेशियो है आफ्टर डिटेक्शन के कैंसर पेशेंट्स के क्योर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ओके, सो इसमें कैसा है खुशबू जी कि 3 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं. पहले जब पेशेंट को पता चला कि मुझे ये तकलीफ है, रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास पहुंचने तक और बायोप्सी कराने तक हमें पता ऑलरेडी पेशेंट लेट हो चुका होता है. आउट ऑफ 10 आई थिंक मेरे ओपीडी प्रैक्टिस में सिर्फ 3 ऐसे पेशेंट है जो अर्ली स्टेज में आते हैं और अपने लाइफस्टाइल में भी वापस जाते हैं. तो आप जितना जल्दी आओगे उतना आपका ट्रीटमेंट अच्छा होता है. हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में सबसे पहला
सर्जरी ही एक अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज स्टेज 1 स्टेज 2 में सर्जरी के बाद बहुत तरह मरीज को कीमो और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं लगती होती है। लेकिन जब स्टेज 3 एंड 4 पे पेशेंट आता है तो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी और दोबारा आने का चांसेस या फिर मुंह छोड़ के कोई और शरीर के पार्ट में फैलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि खाली ओरल में है तो कहीं और नहीं फैलेगा। सी ओरल सिंपल अगर एक्सप्लेन करूँ तो हाँ, जब आप स्मोक करते हो right, तो मुंह से होते हुए आपके फेफड़े के रास्ते पे जाता है। जब आप निकोटीन लेते हो तो आपके ब्लड वेसल्स, रक्त धारा में ये चीज़ भरी हुई रहती है। एक और चीज़ है, कई बार ऐसे नेक में स्वेलिंग्स आती है जो पेशेंट इग्नोर कर देता है कि ठीक है पेन नहीं है, हम कर सकते हैं। कई बार ये चीज़ें निगलेक्ट होने के बाद एक ब्लड कैंसर भी हमने देखा है डिटेक्ट होते हुए। सो 2 टाइप के कैंसर्स, एक सॉलिड ट्यूमर्स जो हम कट करके सर्जन्स निकाल सकते हैं और एक लिक्विड ट्यूमर जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर्स भी कुछ स्टेज और कुछ टाइप के कैंसर्स है जो कीमो से ठीक हो सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आप कितना जल्दी प्रिकॉशन लेते हो और डॉक्टर के पास जाते हो। करेक्ट। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशन लेना और डॉक्टर के पास जाना, जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है ये सारे सिम्टम्स देखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? डायरेक्टली गो टू अ बिग हॉस्पिटल और कॉन्टेक्ट अ स्पेसिफिक सर्जन, क्या उनके लिए आप सलाह देंगे? सी वी आर वेरी लकी कि हमारे भारत देश में हर 2nd और 3rd जगह पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। वी आर नॉट लाइक दी फॉरेन कंट्रीज। सो पहले आप जब को सिम्टम्स आए तो पैनिक मत होइए। स्पेसिफिक जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर है उनसे आप सलाह लीजिए। स्टिल इफ़ यू फील कि 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है तो आप ENT, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पास अवेलेबल है, उनके पास जाके आप बायोप्सी कराइए। बायोप्सी एक डायग्नोसिस है, बायोप्सी इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कैंसर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि हमने टुकड़े का जांच किया और कैंसर नहीं आके पेशेंट को टीबी आ गया। सो सिर्फ ये एक सिंपल डायग्नोसिस टेस्ट है कि आप बायोप्सी कराइए एंड दैट विल हेल्प यू टू डिटेक्ट द कैंसर। लेकिन ये बहुत सारी मिथ्स रहती है कि बायोप्सी करना है और कैंसर ट्रीटमेंट करना है और ये कैंसर ट्रीटमेंट लेने से समय बहुत लंबा हो जाता है और स्प्रेड भी हो जाता है, तो ये क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी बायोप्सी अगर आप नहीं कराओगे तो मैं अंधेरे में ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मैं किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, किस स्पेसिफिक का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, दैट मैटर्स। दूसरा चीज़, आपका सर्जन ही चाहे वो बड़े हॉस्पिटल में बैठा हो या छोटा हॉस्पिटल में बैठा हो, वो आपको सर्जरी कर रहा है तो आज तक हमने कोई ऐसा सर्जन नहीं देखा जिसने गलत सर्जरी कर दी हो या गलत मिथ स्प्रेड कर रहा हो। हर एक का यही मोटिव होता है कि जो पेशेंट उसने अपने अंडर द नाइफ रिस्क लिया है वो पेशेंट अच्छे से बाहर निकले। तो बायोप्सी इज इम्पॉर्टेंट। बायोप्सी के बाद हम स्कैन्स कराते हैं। मे बी बायोप्सी के रिपोर्ट्स आने को टाइम लगता है, दैट्स व्हाई द पेशेंट्स फील लाइक दैट कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्सटेंडिंग और केमो लेना पड़ रहा है। आपका जो हिस्टोपैथ जो बायोप्सी का रिपोर्ट है आजकल इतना फास्ट हो गया है कि 3 to 5 डेज में हमें पता चल जाता है। मीनवाइल वी डू आवर स्कैन्स जैसे CT स्कैन, PET स्कैन, MRI स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रीजन, आपको कहाँ पे तकलीफ है। टंग में MRI होता है, जबड़े पे होगा तो हम CT स्कैन बोलते हैं। देन वी डिसाइड अगर स्टेज 1 और 2 है तो विल आस्क कि छोटे हॉस्पिटल में भी हो जाएगा, कम बजट में भी हो जाएगा एंड यू कैन गेट इट डन सो दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर इकोनॉमिकल स्टेटस। और आजकल सभी के पास मेडिक्लेम्स रहते हैं तो इजी टू गो हो जाता है। यस, बट बहुत सारे मेडिक्लेम्स ऐसे हम ले लेते हैं जिसमें कैंसर कवर नहीं होता बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड अ लॉन्ग जर्नी। दूसरा चीज़, कीमो रेडिएशन के बाद भी पेशेंट ठीक होते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जाते हैं। इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू एक्ट एंड आप कितने स्पेसिफिक सर्जन, आई गेस सर्जन डिसाइड करते हैं। अगर मैं ही बड़े हॉस्पिटल में नहीं बैठूंगी तो patient will not be treated. So correct surgeon is important for treating you। और आजकल इतना अच्छा हो गया हमारा सेंटर्स की छोटे हॉस्पिटल्स में भी स्टेज 1 स्टेज 2 ऑपरेट हो जाते हैं। सर्जन को ही आपको ICU में देखना है, आपको लास्ट तक देखना है, तो दिस डॉक्टर्स आर डेडिकेटेड टू दैट। सेकेंडली, हमारे गवर्नमेंट स्कीम इतने अच्छे हो गए कि राशन कार्ड पे हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है। अच्छा डॉक्टर और फैसिलिटी अगर होगा तो आप कैंसर से जीत सकते हैं। राइट। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जैसे हमने आपने बताया मेडिक्लेम्स नॉट कवर ऑल दिस थिंग्स, तो ये टॉपिक पे भी बात करें एज यू आर अ कैंसर सर्जन, सो व्हाट यू फील लाइक पर्सन हु इज़ यूज्ड टू हैव अ टोबैको,
तो मेडिक्लेम में ये पहले से ही उनकी पॉलिसी में सारी चीज़ें कवर कर ले? यस कैसा होता है कि बहुत सारे इट्स लाइक म्यूचुअल फंड, आपको पता Yeah. नहीं और आपने डाल दिया हाँ. तो बहुत लोग 500 रुपए का इंश्योरेंस समझ के ले लेते हैं, बट हाँ. जब एक्चुअली में उनको नॉट ओनली कैंसर, इवन हार्ट अटैक्स आर नॉट कवर। Okay. तो छोटी पॉलिसीज अगर आप ले रहे हो तो उसमें कैंसर्स कवर नहीं होता है। आपका प्रीमियम बड़ा होना चाहिए, आपकी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, यू हैव टू आस्क टू अ स्पेसिफिक पर्सन जो आपको अच्छे से गाइड करे और इस चीज़ को आप कवर करें, जिसमें आपका कीमो, रेडिएशन और सर्जरी, चाहे 10 to 20 लाख्स की प्रॉब्लम्स हो या सर्जरी का खर्चा हो, तो वो कवर हो। या ऑब्वियसली, बिकॉज बाद में ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा लगते हैं कोई भी कॉमन मैन के लिए, एंड फॉर दैट दे कुड नॉट बी एबल टू डू द ट्रीटमेंट, और फिर उनको हेल्थ पे इश्यूज आ जाती है। जैसे कि बात करें हम कि बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरी होती है, कैंसर से गुजरते हैं, सो कैन यू गिव अस फ्यू एग्जांपल ऑफ द पीपल लाइक हु हैव पास्ड थ्रू दिस एंड दे हैव रिकवर, एंड हाउ वाज देयर जर्नी अंडर यू? Okay, so under me I'll talk, but before that, since it's a podcast, I want to spread awareness कि आपने देखा है बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स, हीरो हीरोइंस ठीक हो गए हैं, नॉट बिकॉज दे हैव मनी, बिकॉज वो लोग अर्ली गए, उन्हें कुछ लगा कि मेरे बॉडी में गड़बड़ है, एंड दे गेट इट डिटेक्टेड अर्ली एंड दे आर स्पेसिफिकली आपके साथ है। दूसरा चीज़, मेरे पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जो ऑटो ड्राइवर्स है, पान की पट्टी चलाते हैं, बट उनके इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे ठीक होके वापस जाना है, दैट चेंजेस मी। विल पावर, यस, विल पावर मैटर्स अ मोस्ट। सेकेंडली, उन्हें पता है कि अगर मैं ये सर्जरी, इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली, जैसे हार्ट अटैक होता है, आपने अटैक का एक स्टेंट डलवा दिया एंड देन यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। सेम इज कैंसर। मुझे लगता है कि कैंसर डीले से ज़्यादा खतरनाक है रादर देन द ट्रीटमेंट। यस, सो आई हैव लॉट ऑफ ऑटो ड्राइवर्स जो मुझे लेके भी जाते, तो आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इनको ऑपरेट किया एंड ही इज़ बैक टू हिज फैमिली, टू हिज नॉर्मल स्टाइल। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको स्कार है, बट वो स्कार लेके भी न्यूजीलैंड घूम के आए हैं, सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि लाइफ में एक एक्सीडेंट किसी का भी होता है, बहुत लोगों का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, बट जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। तो सेम इज़ कैंसर, अगर आपके चेहरे पे स्कार है तो आपका वो विनिंग का एक साइन, एक निशान है कि आपने एक कैंसर को मत दिया है। सो आई सिट विथ लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स, पास्ट 3 years से मैं ऐसे पेशेंट्स के साथ हूँ जो एवरी ईयर हमारे साथ कैंसर दिवस मनाते हैं 5th Feb को, एंड दे देमसेल्फ गिव देयर एक्सपीरियंस कि हमें डर लगा, हमें अच्छा लगा, आपने हमें प्रॉपर गाइड किया। एंड आई वुड से कि हमारे देश में ये है कि बचाया तो भगवान ने बचाया, और गलत कुछ हुआ तो डॉक्टर ने किया। सो दैट माय पेशेंट्स हैव चेंज्ड द मुझे एक रील याद आ गई, कि भगवान से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, वरना वो भगवान के पास। जस्ट अ जोक अपार्ट, बिकॉज हम बहुत स्पेसिफिक कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। सो जैसे आपने बताया कि बहुत जन में विल पावर होता है, इसके लिए बच जाते हैं, लेकिन जिस लोगों में विल पावर नहीं होता वो इमोशनली ब्रेकेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो? डू यू रन सम काइंड ऑफ, यू सेंड देम टू साइकोलॉजिस्ट, और व्हाट गाइडेंस यू गिव देम? So cancer is like a big under roof treatment. Yes. It's like a film production, director behind the पीछे है, and our patients are our hero. तो हम भी स्टार्ट डे 1 जब वो ओपीडी में वॉक इन करते तभी पता चल जाता है, क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास स्पेशली आएंगे वो बहुत जगह से घूम के इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट होके आते हैं, सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। बहुत बार पेरेंट्स के लिए बच्चे बहुत दौड़ते हैं, इवन आई हैव सीन कि 34 ईयर ओल्ड, अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी मदर एक्सपेंसेस लेके आती है। वी हैव एनजीओज जो पेशेंट्स को फंड करते हैं, बट कुछ पार्ट ऑफ देम अगर इकोनॉमिकली उनको रिलीफ कर देते हैं तो yes, they are positively attracted towards it. We show patients, we make them talk, जिनका previous operations हम लोग ने किया है, उनके साथ बैठते हैं. So I think patient ही patient को ज़्यादा motivate करता है मेरे चीज़ में. जो गुजर चुका है उसे पता रहता है क्या दर्द रहता है. Correct. और
उसके अलावा वी हैव टीम जो हमें माइंड सेट को ट्रेन करती है फिजिकली एंड होलिस्टिक वे, जिसको पेशेंट को मोटिवेट करती है आफ्टर ओटी और सर्जरी सेकेंड डे थर्ड डे। वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट कमिंग इन एंड गाइडिंग। नॉट ओनली आई थिंक पेशेंट सफ़र करता है, इसमें उसका केयर गिवर जैसे उसकी बेटी हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो तो उसकी वाइफ हो, ये सब में भी हम उनको मोटिवेट करते हैं। बिकॉज अगर केयर गिवर स्ट्रांग होगा तो पेशेंट अल्टीमेटली स्ट्रांग होगा। एंड एक सपोर्ट मिलता है, एंड Correct. सपोर्ट इज ऑफ Yes, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, yes. लाइक फ्रॉम द डॉक्टर साइड, फ्रॉम द अदर पेशेंट साइड, फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और दैट कीप्स ऑन उनके बूस्टअप होता है उनका विल पावर आगे आगे ट्रीटमेंट करने को। जैसे आपने बताया बहुत बड़ी लाइक अ फिल्म प्रोसेस प्रोडक्शन के जैसे बहुत लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट। और थैंक यू सो मच, यहाँ पे आके आपने कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें की और हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में गाइडेंस दी कि कैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है। उसके लिए हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे। दिस इज़ अ स्मॉल मोमेंटम you. फ्रॉम our side to you. So thank you so much. Thank you. And दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। रिगार्डिंग दिस कैंसर के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, रीना जी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे देगी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको और सारी गाइडेंस मिलेगी रिलेटिव टू कैंसर। और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।